Hello everyone, welcome to my channel Entertaining Woods World of Entertainment। 2024 में एक तमिल फिल्म आई थी जिसका नाम था मेयाज़गन। आई होप मैंने इस नाम को सही प्रोनाउंस किया है। मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, एक्सेप्ट कि इसमें अरविंद स्वामी और कार्तिक ये दो हीरो हैं। ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम भी कर रही है और अचानक मेरी नज़र पड़ी इसके राइटर डायरेक्टर के नाम पर, सी प्रेम कुमार। और मुझे तुरंत याद आई उनकी फिल्म 96 जो उन्होंने 2018 में बनाई थी त्रिशा और विजय सेतुपति के साथ, जो एक आउटस्टैंडिंग मूवी थी। आज तक की मेरे ख्याल से जो मैंने टॉप 5 लव स्टोरीज देखी हैं, इनमें ये फिल्म नंबर 1 पे डेफिनेटली गिनी जा सकती है। तो जब मैंने देखा कि राइटर डायरेक्टर सी प्रेम कुमार हैं, तो मैंने बोला चलो इस फिल्म को देखते हैं। और मेरा डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं था, बहुत ही सही निकला इस फिल्म को देखने का जो मेरा फैसला मैंने लिया था। सी प्रेम कुमार ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी 2018 में 96, और उसके बाद ये उनकी सेकंड फिल्म उन्होंने बनाई है जिसे सूर्या और ज्योतिका ने प्रोड्यूस किया है। सूर्या जो हैं कार्तिक के बड़े भाई हैं। 96 की तरह इस फिल्म में भी इन्होंने अपने अतीत को बैकग्राउंड में रखा है, और किस तरह से वो भी एक रात की स्टोरी थी, ये भी एक रात की स्टोरी है। अरविंद स्वामी जो 22 साल पहले उनका एक ख़ानदानी ज़मीन जायदाद थी जिसका बंटवारा हो जाता है, तो उसके पिता, उनका बहुत मायूसी होती है कि हमारा जो पारिवारिक घर है उसका बंटवारा करना पड़ा। उनका दिल टूट जाता है और अपना होम टाउन छोड़ के वो चेन्नई आके सेटल हो जाते हैं। और 22 साल के बाद अरविंद स्वामी की जो कज़न है उसकी शादी होती है, वो उसे इनवाइट करती है। तो अरविंद स्वामी 22 साल के बाद, उनके ख़ानदान से कोई भी अपने होम टाउन में इतने सालों में वापस नहीं गया है जब से वो चेन्नई शिफ्ट हुए थे। और 22 साल के बाद सिर्फ इस शादी में शामिल होने के लिए वो जाता है, और अपने साथ बहुत सारी यादें, गुस्से में भी बहुत है, जो हुआ उस अतीत भूलना चाह कर भी भूल नहीं पाता है। बहुत कड़वे उसके एक्सपीरियंस थे जिसे वो अभी तक अपने दिल में दबाए बैठा हुआ है, ये लेकर जाता है। उसकी ये प्लान था उसका कि जाएगा, शादी अटेंड करेगा, सिर्फ जाएगा फॉर्मेलिटी के लिए, अपनी बहन को गिफ्ट देगा और उसी रात को वापस आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे ऑफिस जाना है। वहाँ पहुँचता है शादी में। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है शादी में एक उसके पुराने रिश्तेदार से, कार्तिक के साथ, जो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से पहचानता है, उसे प्यार करता है। उसकी पूरी एक एक बात उसे याद है। अरविंद स्वामी ने उसके साथ कैसा किया था, तो अरविंद स्वामी बोलता है इसके साथ कुछ ही घंटे तो मुझे बिताने हैं। बोलता हाँ हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे याद आ गया तुम कौन हो। और वो उसके साथ समय बिताता है। किस तरह से वो उसकी बस मिस करा देता है, उसे कहता है चलो मेरे साथ मेरे घर में रहो रात को तुम। वो बातों, फिर दोनों बातें करते हैं, और बातें इतनी ज़बरदस्त है इस फिल्म की, क्योंकि उसी डायलॉग के, उसी कन्वर्सेशन के दौरान इसकी मेमोरी चालू होती है। अरविंद स्वामी की पीछे जाता है, काफ़ी कुछ याद आता है, धीरे धीरे उसके अपने अपने आप को पहचानने लगता है, एक अलग ही जर्नी उसके अंदर चालू होती है। तो ये सब इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है एक रात की स्टोरी में। इस फिल्म को लिखा भी सी प्रेम कुमार ने है और डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। तो पुरानी फिल्म 96 की तरह इस फिल्म में भी उन्होंने कहानी को अलग ही अंदाज में नरेट करना पसंद किया है। रिश्ते, इमोशंस, इन सबको बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बांध के रखा है, जो आपको एंटरटेन करते रहते हैं। फिल्म में ऐसे कई मोमेंट्स हैं जो आपको इमोशनल कर देते हैं, आपको हिला देते हैं। रिलेशनशिप कैसी मेंटेन करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कई बार आपका नज़रिया अलग होता है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है, ये आपको दिखाता है इस फिल्म का नरेशन जो है। अरविंद स्वामी जब आता है, अपनी कज़न से मिलता है शादी में, जब उसे गिफ्ट देता है, वो जो 10 मिनट हैं वो एक पत्थर दिल इंसान को भी रुला सकते हैं। जिस तरह वो एक एक करके जेवर पहनती है, कहती है पायल तुम पहनाओ, वो भी रोती है और ये भी रो पड़ता है। ये सब जो सीन है वो आपको डेफिनेटली आपकी आंखें नम कर देता है। उसी शादी के दौरान अपनी एक और कज़न से मिलता है,
उससे पूछता है भाई तुम्हारी शादी हो गई है? वो बोलती हाँ हो गई, लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत शराब पीता है। बोलती कि मेरी शादी तो तुमसे होने वाली थी, मैंने ही मना कर दिया, काश मैंने तुमसे शादी कर दी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। फिर वो जिस बस में आता है, उस बस का कंडक्टर जो कभी उसके पिता का स्टूडेंट था, उससे बातचीत करता है। वो कहता है कि अपने पिता को मेरा नमस्कार कहना है जब तुम घर जाओगे। और अपने मामा की अपने पिता के साथ 22 साल के बाद फ़ोन पे बात करवाता है। वो जो इमोशनल डिस्कशन है, राजकिरण उसके मामा बने, वो उनके पिता के बीच जो डिस्कशन है, वो भी आपको इमोशनल कर देगा, आपकी आंखों में नमी ला देगा। फिर जब अरविंद स्वामी की बेटी कार्तिक का नंबर डायल करके अचानक अरविंद स्वामी के हाथ में फ़ोन पकड़ा देती है, और फिर वो जब दोनों का डिस्कशन है, जब वो कहता है मैंने तुम्हें गलत नंबर जानबूझकर दिया था, और फिर धीरे धीरे जिस तरह से बातें होती हैं उसे तब याद आता है कि ये कौन है ये कार्तिक, और फिर उससे मिलने के लिए जाता है, बोलता है मैं तुम्हें आकर तुम्हारे नाम से तुम्हारा बुलाऊंगा। तो फिर अगले दिन उससे मिलने जाता है। यहाँ पर जब उसका नाम लेकर पुकारता है तो वो दरवाज़ा खोलता है, तो यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। खुशी से वो झूम उठता है कि उसके भाई को उसका नाम याद है। इस फिल्म की लंबाई ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, लेकिन इसे इतनी खूबसूरती के साथ स्क्रीन पर पिक्चराइज किया गया है, स्टोरी को नरेट किया गया है कि आपको बोर नहीं होने देती और आपको पूरी तरह से बांध के रखती है। फिल्म का नरेशन, इसके डायलॉग्स, इसके परफॉर्मेंसेस, इसके जो कन्वर्सेशन है, मोस्टली कन्वर्सेशन इंसानों को बोर कर सकती हैं, लेकिन ये कन्वर्सेशन यूनिक है। इट कीप्स यू हुक्ड एंड बुक्ड टू दी स्क्रीन, और आप मस्ती से देखते रहते हो फिल्म को। और इसका पूरा क्रेडिट 2 एक्टर्स को भी जाता है, अरविंद स्वामी और कार्तिक को, जिन्होंने एब्सोल्यूट फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है। अगर राइटिंग और डायरेक्शन बहुत अच्छा है तो इनकी परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने पूरा इंसाफ किया अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ। जो अरविंद स्वामी का ट्रांसफॉर्मेशन है, गुस्से से भरा आता है, किस तरह से अपने गांव को देखता है, उसकी आंखों में चमक आती है, खुशियाँ, एक फीलिंग जो देखता है कि यहाँ से कभी मैं जाता था, वो जो नॉस्टैल्जिया है उसका, वो सब। फिर शादी में लोगों से मिलना, धीरे धीरे उसका याद आना, वो जिस तरह से उसे पुरानी चीज़ें याद आती है, और वो उसके एक्सप्रेशन चेंज होना, बहुत ही खूबसूरती से अरविंद स्वामी ने इस रोल को निभाया। और कार्तिक जो एक चर्पी बर्ड की तरह था, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। आउटस्टैंडिंग, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, एकदम दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस है। और डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कन्वर्सेशन का मेन हिस्सा है, बहुत ही ज़बरदस्त है वो। इस फिल्म को जब डायरेक्ट किया है सी प्रेम कुमार ने, तो एक तो उनके बैगेज था उनके पास कि 96 एक सक्सेसफुल फिल्म थी, और वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप नई फिल्म बनाते हो तो उसी तरह की होनी चाहिए। यहाँ पे वो पूरी तरह से खरे उतरे हैं। बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है उनका। उन्होंने पूरी तरह से पता था कि उन्हें स्क्रीन पर क्या दिखाना है, किस तरह दिखाना है, और जिस तरह से उन्होंने दिखाया है ये आपको 100% एंटरटेन करती है ये चीज़ें। फिल्म में काफ़ी छोटी सी ड्यूरेशन की फिल्म है, जो मतलब जो स्टोरी है एक रात की है, उसमें काफ़ी कलाकार हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ कलाकारों का ही जिक्र करूँगा। स्वाति कोंडे जो भुवना बनी है, इनकी कज़न जिसकी शादी होती है, छोटा सा रोल है उनका, करीब 20-25 मिनट स्क्रीन पर रहती है। सुपर, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। और श्री दिव्या जो कार्तिक की पत्नी बनी है, उनका भी करीब 20-25 मिनट का रोल है, 4-5 बार आती है स्क्रीन पर। बहुत ही खूबसूरत लगी हैं और बहुत ही अच्छा काम भी किया उन्होंने। और देवदर्शनी जो अरविंद स्वामी की वाइफ बनी है, उनका भी करीब 20 मिनट के लगभग का रोल है, और बहुत ही खूबसूरत लगी हैं, बहुत खूबसूरत काम भी किया है। राजकिरण जो इनके मामा बने हैं, उनका काम सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम किया है। जब इससे बात करते हैं और अरविंद स्वामी से पूछते हैं तुम एक ही दिन चले जाओगे, थोड़ा एक दिन रुको, जिस तरह से वो नहीं रुकते हैं। और फिर उनके जो कन्वर्सेशन है, व्हेन ही स्पीक्स टू हिज फादर जयप्रकाश और राजकिरण के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जब फ़ोन कट करते हैं तो दोनों रोते हैं, उधर उसका पिता रो रहे हैं, इधर ये रो रहा है, और वो बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तुम नहीं आ सकते तो मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तो धीरे धीरे किस तरह से वो फैमिली कनेक्ट होती है, ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, पिक्चराइज किया गया है और परफॉर्म किया गया है।
आर गोविंदराज की एडिटिंग थी फिल्म में, जो बहुत ही अच्छी है। मेरे ख्याल से फिल्म शायद और भी काफ़ी लंबी होगी, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। कैंची चलाकर फिल्म को करीब 3 घंटे के लेंथ में रखने का काम बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। सिनेमाटोग्राफी महेंद्रन जयराजू की है, जो बहुत ही मोस्टली रात को ही पिक्चराइज किया गया है, लेकिन अच्छा है। उनका दिन के भी काफ़ी सीन्स है, जब वो ट्रेन से आता है, बस में सफ़र कर रहा है, तो वो सारे सीन्स जो है ये बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पिक्चराइज किए। कुछ फ्लैशबैक के सीन्स जो हैं, तो ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हर इंसान को देखना चाहिए। इमोशनल जर्नी है, फैमिली वैल्यूज़ है, और रिश्ते क्या होते हैं, किस तरह निभाना चाहिए। गलतफहमियाँ हो सकती हैं, अनबन हो सकती है, ज़मीन जायदाद अलग होगी तो रिश्ते अलग नहीं होते हैं। कभी मौका मिलता है तो उसका अगर फ़ायदा उठाया जाए तो किस तरह से परिवार फिर एकजुट हो सकता है। पुरानी यादें कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं इंसान की लाइफ में, ये भी इस फिल्म में दिखाया गया है, जो परिवार को वापस जोड़ती हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी है। और ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है पिछले 1 साल से, और ये हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। मैंने हिंदी में इसे देखा है और मेरे दिल को छू गई है। मे बी आई विल वॉच इट अगेन नेक्स्ट वीक। मैं अपनी वाइफ को भी दिखाऊंगा इस फिल्म को, क्योंकि उसे भी ऐसी इमोशनल फिल्में बहुत पसंद है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस फिल्म को। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस मूवी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल अ ग्रेट डे।